हाँ बोल। वो कहा तो है, जब आऊंगा ले आऊंगा। ठीक है। क्या हो गया पुनीत भैया? अरे तेरी भाभी का फोन था, हर थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके परेशान करती रहती है, ये ले आना वो ले आना। अरे नौकर हो गया इसका मैं। इन औरतों का ना भैया समझ ही नहीं आता है, इनकी जुबान इतनी क्यों चलती है, सारा दिन चर 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 करती रहती है। आप टेंशन ना लो, आप आराम से काम करो भैया। परेशान ही कर रखा है यार। फिर किसका फोन आ गया? हाँ बोल। अरे हर 10-10 मिनट में फोन करती रहती है, तेरे को तो कोई काम है नहीं, मैं भी ना करूं क्या काम? अब मत करियो फोन, परेशान कर रखा है। क्या बात भैया, फिर से भाभी का फोन था क्या? अरे हाँ यार, मुसीबत ही है ये। भगवान ने भी पता नहीं क्या औरत जात बना के रख दी, सिर्फ आदमी होते वही ठीक था, बस औरत होनी ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हो भैया, औरतों को तो पैदा ही नहीं करना था भगवानों को, आदमियों को ही पैदा करना था सिर्फ। पता नहीं आदमी को अपने ना नौकर बना के रखती है ये। इधर आओ दोनों, जी भैया। इधर आओ। हाँ जी भैया। मिसिस का फोन था तुम्हारे? मिसिस का फोन था भैया। ज़्यादा ही परेशान कर दिया तुम्हें। अरे भैया हर 10-10 मिनट में ना फोन करके परेशान करती रहती है, ये ले आना वो ले आना, कभी राशन ले आना। भैया नौकर हो गया इसका मैं, इतना दुखी कर रखा है इसने। मतलब भगवान अगर औरत को ना बनाता तो अच्छा होता। हम तो यही चाहते हैं भैया, औरत होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ आदमी ही होते हैं बस। चलो ये मान लो भगवान औरत को नहीं बनाता तो तुम कहाँ से आते? औरत से पैदा होगे ना, माँ तुम्हारी औरत ही होगी ना। हमें जन्म देने वाली एक औरत, हमें पाल पोस के बड़ा करने वाली माँ औरत, हमारा दिन भर हमारा ख्याल रखने वाली, हमारी ज़रूरतें देखने वाली हमारी बहन। फिर जब जवान हो जाते हो तो बीवी औरत बन के आती है तुम्हारे जीवन में। अच्छा ये मान लो तुम्हारी बीवी ना हो, तुम घर पे अकेले हो, तो तुम घर का सारा काम कर लोगे? पोछा झाड़ू, कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को खाना खिलाना, अपना तैयार होना कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। कितना मुश्किल होगा। सवेरे सवेरे बिना किसी शिकायत के 6 बजे उठ जाती है यही औरत, और उसके बाद तुम्हारा नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, फिर तुम्हारा लंच, यही औरत तो तैयार करती है। फिर तुम्हारे कपड़े वपड़े सब धोने वोने का काम भी जिम्मेदारी इसने ले रखी है। पूरे घर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इसी औरत ने ले रखी है। तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारी माँ आ जाए, बाप आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, उसकी जिम्मेदारी भी इसी औरत ने ले रखी है। शाम को फिर घर आओगे, तुम्हारा खाने का इंतजाम, आती पूछती है ना, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, आज काम कैसा रहा? कभी तुमने पूछा है उस औरत से तेरा दिन आज कैसा रहा? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तुझे कोई दुख तो नहीं? अरे आदमी तो ना सिर्फ ईंटों का मकान बनाता है, उस मकान को घर औरत ही बनाती है। अगर औरत ना हो ना घर के अंदर, तुम्हें घर काटने को आएगा, दिल नहीं लगेगा तुम्हारे घर के अंदर, अपने घर के अंदर दिल नहीं लगेगा। और तुम ये बात करते हो कि औरत, भगवान औरत को ना बनाता तो अच्छा होता। कद करो इस औरत की, जिसको तुम कह रहे हो ना भगवान ना बनाता है। ये सिर्फ अगर परेशान होती है अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, अगर इसे फ़ोन किया है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी ना। बिना मतलब के औरत कभी फ़ोन नहीं करती, कोई ना कोई ज़रूरत होगी, बच्चों की हो, तुम्हारी हो, घर की ज़रूरत हो। अपने लिए तो कुछ मांगती नहीं वो। और तुम कहते हो कि भगवान औरत को ना बनाता तो अच्छा होता। अकेले रंड मुंडे घूमते, पूरी दुनिया में आदमी आदमी दिखाई देते, कैसा होता? सोचो। तुम इस कल्पना से भी डर जाओगे, अगर तुम्हारी बीवी को कुछ हो जाए तो तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा। घर में अगर बेटी की शादी हो तो तुम्हें पता है बेटी को क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना। ये सारी चीजों का ख्याल रखती है औरत। घर में कोई रिश्तेदार है, उसे क्या खिलाना है, क्या उसे चलते समय देना है, तुम कभी सोचते हो? ये सारी चीज सोचती है औरत। ठीक कह रहे हो भैया आप। पहले उसका फ़ोन आया, उसने मेरा सामान मंगाया, अब फिर उसका फ़ोन आया ना तो वो गुड़िया के लिए सामान बोल रही थी कि लेकर आना।
अपने लिए तो उसने कुछ मंगाया ही नहीं, और डांट तो उसको मैंने ऐसे ही दिया। सही कह रहे हो भैया आप बिल्कुल। कद्र करो, जब तक है तो तुम्हें कदर नहीं है, जब नहीं होगी ना तो रोते रहोगे। चलो करो काम। ठीक है भैया।